Okay, children, today we will solve question number 12 of class 9 ICSE board. ये आपका जो है a man borrows 56,000 rupees at 12% per annum compound interest. He repays 12,720 rupees at the end of the first year and 24,000 rupees at the end of the second year. Find the outstanding at the beginning of the third year. So, first of all, we know that principal amount is 56,000 rupees. Okay, rate of interest कितना दिया हुआ है? Given 12% per annum. He repays. तो यहाँ पे आपका जो टाइम होगा वो n होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? पहले अमाउंट निकाल लेंगे, P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n. पुट द वैल्यू ऑफ P 56,000 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 100 पावर 1. ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो. ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए. इधर ये जाएगा आपका 100 प्लस 12 अपॉन 100, 56,000. ये जाएगा 112 अपॉन 100. 20 हमारा कैंसिल आउट हो गया. ओके, क्या करेंगे? 560 इंटू 112. अब 560 को 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आपका आएगा 62,720 रुपीज. दिस इज योर अमाउंट. बट ओके, तो अब ये क्या है? वो आपका अमाउंट आ गया 62,720. वो जो है क्वेश्चन में है आपका कि वो रिपेज करता है 12,720 रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो बैलेंस कितना बचेगा आफ्टर फर्स्ट ईयर? बैलेंस आफ्टर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 62,720 में हम 12,720 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इतना. तो ये कितना आ गया? ये तो आपका हो जाएगा 0, 0, 7 में से बन गया 0, 2 में गया 0, 6 में बन गया 5. कितना आपका आ गया? 50,000 बचा. ओके ओके ओके, यहाँ पे आपका 50,000 आया था. ये आपका अमाउंट जो हमने निकाला था, ये आपका हमने A1 मान लिया. अब नेक्स्ट है आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. कितना हो जाएगा? यही जो 50,000 आपका आया था, ये आपका अमाउंट हो जाएगा सेकेंड ईयर में. नाउ 50,000 इज कैरीड इनटू द सेकेंड ईयर. इट विल अगेन अक्यूमुलेट 12% एज अ इंटरेस्ट. तो A2 आपका जो होगा क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n. ओके, तो जो वी हैव टू वी विल पुट द वैल्यू ऑफ P हियर. तो P कितना हुआ यहाँ पे? 50,000. ओके, 1 प्लस R बाई R आपका 12% ही होगा अपॉन 100 का पावर 1. ईयर कितना होगा आपका? 1 ईयर का लास्ट ईयर निकाले ना. तो 50,000 इंटू, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा 112 अपॉन 100. यहाँ पे 20 कैंसिल आउट. ये आपका हो जाएगा 500 इंटू 112. ये आपका चला गया. ये आपका 112 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपका आ गया 56,000 रुपीज. यहाँ पे आपका हमने सॉल्व किया, 500 को 112 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 56,000. ओके, ये आपका अमाउंट इन सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में आपका अमाउंट आ गया. फिर वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पे 24,000 उसने सेकेंड ईयर में एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसने 24,000 रुपये फिर पे कर दिया, रीपे कर दिया. तो ये आपका ये जो 24,000 है ये इस वाले में माइनस हो जाएगा,
जो सेकेंड ईयर में जो आपका अमाउंट आया था 56,000, उसमें 24,000 हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसने रीपे कर दिया। तो आपका कितना बचा बैलेंस, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा 32,000। ओके।